क्या देता है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री का मतलब होता है लक्ष्मी, श्री का मतलब होता है राधा, श्री का मतलब होता है सीता, श्री का मतलब होता है वैभव, श्री का मतलब होता है पार्वती, श्री का मतलब होता है सरस्वती, श्री का मतलब होता है श्री विद्या, श्री का मतलब होता है त्रिपुरा सुंदरी, श्री का मतलब होता है ललिता, श्री का मतलब होता है बगलामुखी, श्री का मतलब होता है कमला, श्री का मतलब होता है धूमावती, श्री का मतलब होता है जो साक्षात जगत को भंडार देने वाली जो अन्नपूर्णा है वो श्री है। और जब हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं तो संसार की कुल देवी, सारी देवी, जितनी शक्तियां हैं, सबको नमन करते हुए शंकर का नाम लेकर प्रणाम करते हैं तो हमारे अंदर एक ऊर्जा है। वैभव की प्राप्ति, धन की प्राप्ति होती है, संपदा की प्राप्ति होती है, वैभव की प्राप्ति। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक उच्चारण जब हम करते हैं, लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करती है। एक उच्चारण जब हम करते हैं, श्री वैभव हमारे घर में प्रवेश करता है। श्री वैभव केवल कथा नहीं सुन के आई, शिव पर भरोसा कर कर आई, विश्वास कर कर आई। आज सवेरे एक माता जी कह रही थी, गुरुजी हम एक प्रवचन सुन रहे थे, उस प्रवचन में महाराज जी कह रहे थे कि अपने को खाने से पहले पति को खिलाना चाहिए। तो हमने कहा महाराज जी ने क्या क्या खिलाने का बोला? तो कहा भोजन अपन करो, उससे पहले पति को कराओ। तो हमने कहा ये तो सत्य है, उसमें क्या दिक्कत, उसमें क्या तकलीफ है? तो कहा सास को पहले खिलाएं, ससुर को पहले खिलाएं कि पति को पहले खिलाएं? तो हमने कहा सबसे पहले घर में सास भी भोजन नहीं करेगी, सबसे पहले घर का जो बुजुर्ग ससुर होता है, बूढ़ा बाप होता है, सबसे पहले भोजन उसको दीजिए। फिर आप अपनी सास को भी भोजन दोगी ना तो सास मना कर देगी, मुझे नहीं, पहले मेरे छोरे को लगा, बेटे को लगा, फिर मैं भोजन कर लूंगी। वो खुद कर। आप किस कामना से भगवान शिव के मंदिर गए हो, भगवान शंकर के मंदिर गए हो? शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि शिव के मंदिर में जाकर भगवान शंकर को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। बस आप जो लोटा भरकर जल लेकर गए हो अपने घर से, वो जल जब आपने देव अधिदेव महादेव को समर्पित करा है, वो जल चढ़ते से ही, जल समर्पित करते से ही भगवान देव अधिदेव महादेव आपके मन की दशा को जान जाते हैं और कार्य पूर्ण करने लगते हैं। बेटा शिव के मंदिर में कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। अपने घर से जब एक लोटा जल लेकर आप गए, एक लोटा जल लेकर जब महादेव के मंदिर में पहुंचे, वो एक लोटा जल नहीं है,
वो अपने घर की पूरी दशा को भगवान शिव से जाकर कह देता है वो जल, और हमारा धीरे 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 करते हुए हमारा कल बदल जाता है, हमारा समय बदल जाता है। केवल वो जल नहीं है, शिव से अपने मन की बात, भगवान शंकर से अपने हृदय की बात, शिव से अपने मन का भाव जब हम कहेंगे वो स्वीकार करेगा। स्वीकार क्या तरीका है कहने का? माइक लगा के चिल्ला के कहोगे भोलेनाथ जी हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं? प्रेम प्रकट करने का तरीका क्या है? तो कहा एक लोटा जल जब शिव जी को समर्पित करो, उस समय पर अपने भाव को शुद्ध रखो, निर्मल रखो, मन पवित्र रखो और शिव को चढ़ाओ। क्या चढ़ाना है? तो कहा जल, उस जल के साथ में चढ़ाना है अपना निर्मल भाव, निर्मल चित्त, निर्मल मन, शिव को समर्पित करना वो भाव। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम बहुत टेंशन में रहते हैं, हमारा कोई भी काम बिना अटके तो होता ही नहीं है, बिना अड़चन के तो हमारा कोई कार्य होता ही नहीं है, कुछ ना कुछ अड़चन जरूर आती है मेरे काम में। हम उनसे निवेदन करते हैं तुम अकेले ऐसे पैदा नहीं हुए हो कि तुम्हारे काम में अड़चन आती है। पृथ्वी पर जन्म लिया है तो हर व्यक्ति के काम में अड़चन आती है। भगवान राम जी को देखो, उनके भी काम में अड़चन आई थी। राजा राम बनने वाले थे और 14 वर्ष के लिए वन चले गए। भगवान कृष्ण को देख लो, उनके भी काम में अड़चन आई, राम जी के काम में अड़चन आई। जो पृथ्वी पर जन्म लिए हो तो थोड़ा ना थोड़ा काम में तो अड़चन आई। और कहीं का महाराज तुमसे कह दे कि मैं ऐसा तुझे कर दूंगा, बस तू पहन लेना और तेरा काम हो जाएगा, कोई अड़चन तेरे पास नहीं आएगी, तो तुमसे अच्छे अच्छे महाराज तो भगवान राम जी के पास भी थे। राम जी ने एक से भी नहीं कहा कि मेरी अड़चन मिटा दो, क्योंकि भगवान को मालूम था ये कर्म के लेख में जो लिखा कराया है उसको अपने अकेले को ही काटना पड़ेगा, कोई नहीं काट सकता। इसको अपने को स्वयं को काट, यहां कोई दूसरा नहीं काटेगा, यहां कोई दूसरा नहीं काटेगा। इस कर्म के लेख को तुझे, इस कर्म के लेख को कोई दूसरा नहीं काट सकता। इस कर्म के लेख को मुझे खुद को काटना, स्वयं को काटना, कोई दूसरा नहीं काटेगा। इसीलिए अड़चन आ रही है, आना। कई लोग कहते हैं उसने मेरा बुरा कर दिया, करने। कई लोग कहते हैं वो मेरे को गाली देता है, देने। कई लोग कहते हैं वो मेरा बुरा चाहता है, चाहने दो। तुम्हें तुम्हारे महादेव पर भरोसा नहीं है क्या? वो एक लाइन पहले बच्चे लोग सीढ़ियों पे बैठ के एक रील बना के कहते तुझे मुझ पे भरोसा नहीं क्या? वही ऐसा एक रील बनाई थी ना, सुनी थी तुम लोगों ने? क्यों मालेगांव वालों सुनी थी? तुझे मुझ पे भरोसा नहीं क्या, ऐसी रील बनाई थी पहले किसी ने, तुझे मुझ पे भरोसा नहीं क्या। उसी तरह महादेव कहते हैं दुनिया तुझे गाली दे, अपशब्द कहे, ताने दे, आड़ा टेढ़ा बोले, बुरा बोले, आड़ा टेढ़ा बोले, चाहे गाली दे, चाहे अपशब्द कहे, चाहे दुनिया के लोग कितना भी तुझे आड़ा टेढ़ा कहें, तो चिंता मत करना, मुझ पर भरोसा करना, तेरा एक लोटा जल खाली नहीं जाने, खाली नहीं। जैसे आपसे कहा था शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ
तो लोटे को खाली लेकर नहीं आना चाहिए। बोला था कि नहीं बोला था? खाली लेकर नहीं आना है। शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने के बाद वहीं का जल 2 बूंद उसमें लेकर आओ, उस जल का आचमन करो, अपने घर में प्रोक्षण करो। क्यों? क्योंकि हम हरिद्वार नहीं जा सकते, हम बार बार काशी नहीं जा सकते, हम बार बार मथुरा वृंदावन नहीं जा सकते, हम बार बार अयोध्या नहीं जा सकते, हम बार बार ओमकारेश्वर नहीं जा सकते, हम बार बार उज्जैनी अवंतिकापुरी नहीं जा सकते, हम बार बार मानसरोवर नहीं जा सकते, हम बार बार कैलाश की यात्रा नहीं कर सकते, हम बार बार बद्री केदार नहीं जा सकते, हम बार बार पशुपतिनाथ नहीं जा सकते। तो क्या हुआ? हम कहीं नहीं जा सकते, पर अपने घर के पास के शंकर के मंदिर तो जा सकते हैं। जब हम मंदिर में जल चढ़ाएंगे, वो जल जब चढ़कर आएगा तो जितनी संसार की नदियां हैं, जितनी पवित्र नदियां हैं, जितने कुंड हैं, जितनी बावड़ी है, जितने सरोवर हैं, जैसे ही शिव पर जल चढ़ा वो सारा जल पवित्र नदियों का जल बन जाएगा और वो जल हम लेकर आएंगे। तो हमें रोज काशी, अवंतिकापुरी, उज्जैनी, ओमकारेश्वर, हरिद्वार, प्रयाग सबके स्नान का फल 1 सेकंड में मिल जाएगा। शंकर के चढ़े हुए जल को लिया, अपने ऊपर प्रोक्षण किया, बस तुमने हरिद्वार, प्रयाग, काशी, अयोध्या, सरयू, गंगा, यमुना, कावेरी, मंदाकिनी सब 1 सेकंड में नहा ली। 1 सेकंड में। और हम तो रोज नहाते हैं। तुम नहाते हो क्या? जम के तो बोलो। हमसे कोई पूछे क्यों महाराज जी गंगा कितने दिन से नहीं नहाए? हमने कहा रोज नहाते। यमुना रोज नहाते, सरयू रोज नहाते, कावेरी रोज नहाते, मंदाकिनी रोज नहाते, क्षिप्रा रोज नहाते, नर्मदा रोज नहाते। प्रतिदिन शिव पे जल चढ़ा, जल को लाए, प्रोक्षण किया, बस स्नान 1 सेकंड में हो गया। गंगा, यमुना, सरयू, सरस्वती, कावेरी, मंदाकिनी सब। कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना, कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना, कहाँ से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे, कहाँ से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे, और भोले तेरी सेवा हमसे न बनी रे। कहाँ गंगा जाऊंगा, कहाँ यमुना जाऊंगा, कहाँ कावेरी जाऊंगा, कहाँ सरयू जाऊंगा? इससे अच्छा है अपने मटके का 1 लोटा जल भरकर शंकर के मंदिर जाऊंगा, जल चढ़ाऊंगा, उसी जल को आचमन करूंगा, प्रोक्षण करूंगा, सारा जल मुझे वहीं की वहीं प्राप्त हो जाएगा। सारा जल मुझे कहीं नहीं। ये हाथ का अंगूठा, ये उंगली की थंब, आप आधार कार्ड बनवाने जाओ, विदा बनवाने जाओ, तो वो थंब, हाथ का अंगूठा, हाथ का नयन, पूरा पूरा आधार कार्ड बनने के लिए सब चीजें देखी जाती है। आंखों को आधार बनाने के लिए हाथ के फिंगरप्रिंट देखे जाते हैं। उसी तरह जिस हाथ से तुम शिव को 1 लोटा जल चढ़ाते हो, नयनों से शिवलिंग का रोज दर्शन करते हो, वो शंकर की दृष्टि में समाहित हो गए। तुम कहीं पर भी चले जाओ, तुम्हारा ऊपर शिव का आशीर्वाद बना ही रहा। कहीं पर भी जाओ, आधार कार्ड में जो नयन है वो देखे जाएंगे, फिंगरप्रिंट देखी जाएगी। उसी तरह तुम कहीं पर भी चले जाओ, तुमने अगर शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाया है, तुम कितने भी तकलीफ में आ गए, कष्ट में आ गए, तुम्हारे कर्म के अनुसार, क्योंकि हमने जो पूर्व में कर्म किया है उसको तो हमको भोगना ही पड़ेगा। जैसा हमने पूर्व में कर आए हैं वो हमको भोगना है, वो तो भोगना है। अपने कर्म का दंड तो भोगना पड़ेगा, पर भोगने के साथ में जब हम शिव को जल चढ़ाएंगे, हमारे हाथ के फिंगरप्रिंट जब बाबा को लगते जाएंगे, मिलते जाएंगे, हम शिव की दृष्टि में आ जाएंगे। कहीं पर भी दो, जहां रहो, हम उसके हो। बस इतना जरूर है कि हमारे जो पूर्व के पाप हैं वो तो धुलेंगे।
धोबी घाट गए हो? धोबी के दरवाजे पर, धोबी की दुकान पर, धोबी घाट पर जाकर देखिएगा जरा। जहां पर धोबी कपड़ा धोता है, और धोबी को तो जाने तो तुम्हारी पत्नी जहां कपड़ा धोती है तुम वहां चले जाओ, या तुम्हारा पति जहां कपड़ा धो रहा है वहां चले जाओ, माँ कपड़े धो रही है वहां चले जाओ। केवल धोबी के ही नहीं, अपनी भी पत्नी जब कपड़ा धो रही है वहां भी जाओ। पति कपड़ा धो रहा वहां जाओ, माँ कपड़ा धो रही है वहां जाओ, बहन कपड़ा धो रही है या भाई कपड़ा धो रहा वहां जाओ। जाकर देखना कपड़े को बहन गर्म पानी में ऐसी ऐसी खंगालती, सरफ में डुबोती, फिर ऐसी पटक पटक के खूब धोती, और कोई कोई तो मोगरी से भी धोती, और फिर आखिरी में ब्रश से बोलो 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 रगड़ती, रगड़ने के बाद फिर डुबकती, फिर रगड़ती, फिर धोती, फिर पटकती, और आखिरी में पूरी निचोड़ती, और निचोड़ने के बाद फिर फटकती, फिर तार पे डालती। बस तुमने जो कर्म करा है उस कर्म के हिसाब से फिर भी कमी फटक रहे हो। जो कर्म करा पूर्व में, पिछले जन्मों में, उस हिसाब से थोड़ा बहुत तो निचोड़ेगा रे, और थोड़ा बहुत पटकेगा, थोड़ा बहुत कूटेगा, थोड़ा बहुत रगड़ेगा। ये आज का नहीं, हमारे पूर्व के कर्म का भोग हमको यहाँ भोगना है। और याद रखना, उसी कर्म को भोगते भोगते अगर शिव पुराण की कथा में पहुँच गए, एक लोटा जल चढ़ाने रोज मंदिर पहुँच गए, तो समझ लेना कि अब मेरा कर्म कट रहा है, अब मैं तार पर सूख रहा हूँ, अब मुझे दिक्कत नहीं है, अब मैं अलमस्त हूँ, अब आनंद में होऊंगा, अब मुझे भटकना नहीं पड़ेगा। नहीं तो अब तो बहुत पिट लिया, कुट लिया, जो देखता था गाली बक देता था, अपशब्द कर देता, कुछ नहीं कर पाएगी, बच्चे नहीं होंगे, संतान नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, सामने ताना दिया, ना मकान बनेगा ना घर बनेगा, ऐसा मकान में रहती है 10 जगह से। शिव के मंदिर में जाकर जो एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देता है, शंकर जी के मंदिर में पहुंचकर जो भगवान की भक्ति करना प्रारंभ कर देता है, जो शिव महापुराण की कथा को श्रवण करना प्रारंभ कर देता है, फिर चिंता नहीं रहती, फिर टेंशन नहीं रहता, छोड़ दिया उस पर। शिव के नाम का मात्र उच्चारण ही हमें साधना, हमें व्रत, हमें उपासना करना सिखा देता। देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर शंकर जी के मंदिर में गया था। मन नहीं लगा था उसका कथा में, फिर भी कथा कानों में चली गई थी। कथा कानों में गई और जाने के बाद में वो देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी के धन को लपेट कर वापस जाने लगा। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर विचार करने लगा कि ये वही बेलपत्री का वृक्ष है जिसकी चर्चा मैंने अंदर सुनी थी। ये वही बेलपत्र का वृक्ष है जिसकी चर्चा मैंने अंदर सुनी थी। सुना था इस बेलपत्री के वृक्ष के बारे में कि ये बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जो बैठता है उसको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। जो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मिट्टी को अपने मस्तक पर लगा लेता है उसे हरि चंदन का फल प्राप्त हो जाता है। जो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दीप प्रज्वलित कर देता है वो कभी कंगाल नहीं होता है। ये बेलपत्री के वृक्ष की महत्वता मैंने सुनी थी। ये वही बेलपत्र का वृक्ष, ये वही वृक्ष। इस वृक्ष के नीचे बैठकर यदि मेरे प्राण चले भी जाएं तो मैं शिव की शरणागति ग्रहण कर लूं। शिव की शरणागति। मन में भाव आ गया। और आपको कथा में क्या कहा था? सती माता शिवजी के साथ कथा सुनने के लिए गई और सती माता के मन में आ गया था कि यह शरीर अगर जलकर भस्म हो जाए तो अच्छा। सती माता का शरीर जल गया था। शिव जी ने विचार करा था कि राम जी का दर्शन हो जाए तो राम जी का दर्शन हो गया था। उसी तरह देवराज नाम के ब्राह्मण को मन में आया कि ये बेलपत्र के वृक्ष के नीचे अगर मेरे प्राण चले जाएं तो क्या मैं परम गति को प्राप्त कर लूंगा। और वो हुआ। देवराज नाम के ब्राह्मण के प्राण बेलपत्री के वृक्ष के नीचे छूटे तो भगवान शंकर नंदी लेकर आए और देवराज नाम के ब्राह्मण को लेकर चले।
देवराज ब्राह्मण को लेकर चले। और जो जैसी भावना वो वैसा नहीं, खाली उसे लौटाया वो मन ही मन और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले ने। जिस भावना से, जिस भाव से हम आते हैं, जिस भाव से हम कथा श्रवण करते हैं, जिस भाव से हम कथा को श्रवण करते हैं, जिस भाव से हम सुनते हैं, हमारी वो कामना शिव पूरी जरूर करते हैं। देवराज ने बाहर की आवाज अंदर आ रही, पर अंदर की आवाज हमको नहीं आ रही। देवराज ने भगवान शिव के उस पवित्र कथा में ये मन में भाव उत्पन्न करा कि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्राण छूटे मन में, और वही हुआ। मेरे शंकर भगवान को एक चावल का दाना चढ़ता है, वो भी पूरा की पूरा आखा। शिव जी को एक बेलपत्र चढ़ती है, वो भी आखी। आदि भी चढ़ाओगे तो भी वो पूर्ण मानता है। बेलपत्री का चूरा भी चढ़ाओगे तो भी वो पूर्ण मानता है, क्योंकि शिव जी के पास आने के बाद व्यक्ति अधूरा नहीं रहता, पूर्ण होता चले जाता है। शंकर जी का दर्शन करा है आप लोगों ने? अरे बोलो तो, कभी फोटो देखा है शिव जी का? शिव जी के मस्तक पर पूर्ण चंद्रमा है कि आधा अधूरा चंद्रमा है? द्विज का चंद्रमा, दूज का चंद्रमा, द्विज का। और वो दूज का चंद्रमा एकदम जो दुर्बल है, पतला है, शरीर में रोग हो गया था, चंद्रदेव को ससुर ने श्राप दे दिया था कि तुझे काया का रोग हो जाए। पूरा दुर्बल हो गए चंद्रदेव, पूरा शरीर एकदम बेकार हो गया, एकदम दुर्बल से हो गए। तब शिव की शरण में गए और भगवान शंकर ने उनको अपने मस्तक पर रखा, कहा मैं तो अधूरा हूं, मैं अधूरा हूं। शिव जी कहते हैं तू अधूरा है, पर जब मेरे से आकर लग गया और मेरे करीब में आ गया तो तू अधूरा नहीं रह सकता, तो पूर्ण होकर पूर्ण। हम कितने भी अपूर्ण हो, हम कितने भी अधूरे हो, हमारा शरीर बेकार हो गया, कहीं रोग हो गया, कहीं बीमारी हो गई, कहीं धन क्षीण हो गया, कोई पैसा लेकर चले गया, कोई धन लेकर चले गया, कोई प्रॉपर्टी लेकर चले गया, कोई कुछ लेकर चले गया, हम कितने भी अधूरे हों, पर शिव के जितने करीब आएंगे उतने पूर्ण होते चले जाएंगे, उतने। शिव अधूरा नहीं रखता, मेरा बाबा आपको अधूरा नहीं रखेगा, वो पूर्ण। एक पत्र अच्छा है, देखिए। एक लोटा जल की महिमा का क्या बखान करूं। मैं मध्य प्रदेश के जिला राजगढ़ ब्यावरा की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और आ सकती हैं। एक लोटे जल का क्या बखान करूं। मैं मध्य प्रदेश जिला राजगढ़ ब्यावरा की निवासी हूं। मेरा नाम ममता पुष्पद है। मैं इस पत्र में क्या बखान करूं। माता पार्वती और शिव जी का ही दिया हुआ है। सब कुछ आज तक जो भी दिया शिव और शक्ति की ही कृपा है। मैं पिछले 5 साल से
सोराइसिस की बीमारी समस्या से काफ़ी परेशान थी। हर डॉक्टर को बताने पर भी मेरा सोराइसिस समाप्त नहीं हुआ। दवाई खाती, वो सोराइसिस की बीमारी ठीक नहीं हुई। हर तरह से हताश हो गई, हर तरह से परेशान हो गई। तब डॉक्टरों का इलाज कराते कराते सब हताश होने के बाद में मेरे बेटे ने कहा, माँ वो इंदौर में रहता है। मेरे बेटे ने कहा सीहोर में, मैं सीहोर के पास रहता हूँ, इंदौर से 150 किलोमीटर है। वहाँ सीहोर वाला बाबा रहता है जो शिव पुराण की कथा करता है, तू कथा सुन। मैंने कथा सुनना प्रारंभ करी, बाबा पर भरोसा करना प्रारंभ करा। 3 साल से यहाँ कावड़ यात्रा में आ रही हूँ। कावड़ का जल सीवन नदी का भर कर लेकर आती हूँ, आपके साथ पैदल पैदल चलती हूँ, बाबा का नाम लेते लेते भजन करती चलती हूँ, और वो जल भगवान शंकर को चढ़ाकर उसी जल को लेकर जाती हूँ। 3 दिन तक अपने ऊपर प्रोक्षण करती हूँ, एक दवाई की जरूरत नहीं पड़ी, मेरा पूरा सोराइसिस ठीक हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, मेरा सोराइसिस पूरा समाप्त हो गया। आज मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ। जो दिया मेरे बाबा ने दिया। गुरुदेव शिव शिव है। एक पत्र और देखिए, बड़ा सुंदर। मेरा नाम अनीता यादव है, पत्नी श्री राम कुमार यादव। मैं जिला हरिद्वार उत्तराखंड की रुड़की लढोरा की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आ सकती हैं। मेरा नाम अनीता यादव, पत्नी श्री राम कुमार यादव, जिला हरिद्वार उत्तराखंड रुड़की से आई हूँ। मेरा एक बेटी, 2 बेटे हैं। बेटी की शादी हो गई। बेटे काफ़ी दिनों से सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, कभी 1 नंबर से कभी 2 नंबर से रह जाते थे। 2022 में आपकी पहली बार कथा सुनी टीवी पर, तब से विश्वास जाग गया। पशुपतिनाथ का व्रत किया, अपने दोनों बेटों को लेकर कुबरेश्वर धाम आ गई। बाबा का यहाँ पर दर्शन किया, कंकर शंकर पूजन करी, और बेटों से कहा, सीहोर वाला बाबा कहता है कि सावन के महीने की शिवरात्रि पर पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो ऑनलाइन। बाबा के साथ में बैठकर हमने दोनों बेटों ने पूजन करा, और उसके बाद हम कावड़ भरने सीहोर आ गए। बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव, बाबा की कृपा से छोटा बेटा रेलवे में लग गया, और दूसरा बेटा, बड़ा बेटा सरकारी अध्यापक के पद पर लग गया। एक बेटा मेरा रेलवे में सिलेक्ट हो गया, दूसरा सरकारी अध्यापक के पद पर सिलेक्ट हो गया। मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ। मेरे बाबा ने मेरे दोनों बेटों को गवर्नमेंट नौकरी दे दी। बाबा शिव शिव है। हम नहीं जानते प्रदोष की कावड़ में ऐसा क्या रहता है, पर जो बेटा बेटी उसको दिल से भरते हैं, बाबा उनको झोली भर कर देता। जब शिव है, शंकर है, करुणा सागर। और लुटा दिया भंडार कर दिया मान काशी वाली, जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली से लौटाया हो मन ही मन। फिर उनको दीजिए, और दिल से सारी चिंता को मुक्त होकर, पहले भी कहा, फिर कहते हैं, शिव महापुराण की कथा पंडाल में सुनने के लिए उस दिन जाना जिस दिन तुम्हारे अंदर शंकर जी के प्रति विश्वास हो जाए। विश्वास तो जाओ, वरना मत जाओ। टाइम बर्बाद तो बिल्कुल मत करो। जिस दिन तुम्हारा विश्वास पूर्ण हो जाए कि हाँ मैं शिव पुराण की कथा सुनूंगी और बाबा मेरी झोली भरेगा, विश्वास है तो शिव पुराण की कथा में जाओ, वरना फिर अपने घर पर बैठो और आइसक्रीम बना बना के फ्रिज में रख के खूब खाओ। टाइम बर्बाद मत करो। सब जा रहे हैं तो हम भी जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल मत आओ। विश्वास है मैं जाऊंगी,
1 लोटा जल कंकर शंकर की भूमि पर चढ़ाऊंगी, 5 कंकर बीन कर मैं पूजन करूंगी, शिव जी को नमन करूंगी, 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलूंगी और 5 दिन की शिव पुराण की कथा सुनकर आऊंगी। मेरा बाबा जो मैं मांगूंगी वो मुझे देगा। तब समझो कि बाबा ने कृपा करना प्रारंभ कर दिया। क्यों समय बर्बाद करना? सब जाएं तो हम भी जाएं? नहीं नहीं नहीं। लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचते हो, टेंशन हमको हो जाता है। इसलिए जब तुम्हारे दिल में विश्वास हो तब उस दिन तुम कुबरेश्वर बाबा की धरा पर आकर बैठकर शिव पुराण की कथा का तत्व ग्रहण करो और अपने जीवन को सार्थक करो। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। और कथा में आकर बैठ गए, फिर भरोसा पूर्ण होना चाहिए। अपूर्ण नहीं, एक पत्र और है। गुरु जी मैं चरणों को प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम जय देवी संतोष पांडे है। मैं ऐरोली नवी मुंबई से आई हूँ। कहीं बैठी हैं आप ही हैं? आ जाइए, बेलपत्र लेकर जाइए। नवी मुंबई से आई हूँ। 1 लोटा जल, सारी समस्या का हल मैं क्या वर्णन करूँ। मेरी जिंदगी मेरे भोले बाबा ने खुशियों से भर दी। आज मैं यजमान पद भी ले लिया, बाबा की कृपा से यजमान बनी हूँ। ये उसी की कृपा है। गुरुदेव, पंडाल में बैठकर मैंने मीरा रोड मुंबई में कथा सुनी थी। वहाँ पर मैंने, आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर जो मांगो वो मिलता है। मैंने मुंबई की कथा में मेरी बेटी की नौकरी के लिए मांगा था, पर मुझे नहीं मालूम था कि मेरी बेटी तो छोटी सी कंपनी में नौकरी ढूंढ रही थी। आज बाबा की कृपा से बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि आज मेरी बेटी की नौकरी अमेरिका की सबसे अच्छी कंपनी में लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, नमन करने के लिए आया। बाबा शिव शिव है, एक लाइन अच्छी है, आप इसको गुनगुना। अरे मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके, मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके, तेरी कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके, मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके। बेटी की नौकरी अमेरिका में लगी। एक बार जोरदार ताली बजाएं, बहुत अच्छी काम। मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके, मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके, तेरी कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी, तेरी कृपा बोलो बोलो जब तक जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके। कहाँ शिव को मांगने के लिए केवल एक कृपा।